हसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि एक सियासी जमात ने जो है ना अवाम को डिप्रेशन में कर दिया है। कौन सी वो सियासी जमात है जिसने हमें डिप्रेशन में किया है? नून लीग नून लीग 34 साल से डिप्रेशन में है। यार डिप्रेशन में तो हम 1947 से ही हैं। इन पे इनका ही डिप्रेशन पड़ गया है, ये अपने चक्करों में खुद ही फंस गए हैं। वो कह रहे हैं हमने जूतों की पॉलिश हमने इतनी की, हर एक काम हमने किया, लेकिन फिर खां को इज्जत से जो है हलफदारी में बुलाया। और हमने बचपन से लेके अब तक नून लीग के लिए वो कुर्बानियाँ दी जो मेरे कारण के सगे बच्चे नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने बदले में हमें सिवाय रुसवाई और जिल्लत के और तनज़्ज़ुली के कुछ नहीं दिया। लेकिन डिप्रेशन बढ़ रहा है क्यों? रोटियां जा रही हैं, सीट जानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुथरा। नाज़रीन, हसन इकबाल साहब कहते हैं कि एक सियासी जमात ने पूरी कौम को डिप्रेशन में डाल दिया है। अब वो कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसने पूरी कौम को डिप्रेशन में डाल दिया है? क्योंकि इस टाइम हुक्मरान तो यही है। मेरे साथ रहिए, अवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? मैं तकरीबन ठीक हूँ। तकरीबन ठीक है आप? हाँ, मुल्की हालात जिस तरह के चल रहे हैं बंदा तकरीबन ठीक ही हो सकता है बस। आए तकरीबन ठीक है जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं। जी ऐसे। ये हसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि एक सियासी जमात ने जो है ना अवाम को डिप्रेशन में कर दिया है। कौन सी वो सियासी जमात है जिसने हमें डिप्रेशन में किया है? नून लीग नून लीग। अच्छा, 34 साल से डिप्रेशन में है, आप भी और हमें भी। आए हाय, जब से ही आए हाँ। तब से ही डिप्रेशन में। यहीं से शुरू की थी, हमारे चौक से सियासत शुरू की थी नवाज शरीफ साहब ने। हम उनके बड़े डाई हार्ड फैन भी हैं, वर्कर भी रहे, हाँ, बिल्कुल जाहिर है। और हमने बचपन से लेके अब तक नून लीग के लिए वो कुर्बानियाँ दी जो मेरे कारण के सगे बच्चे नहीं दे सकते, बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने बदले में हमें सिवाय रुसवाई और जिल्लत के कुछ नहीं दिया। और तनज़्ज़ुली के कुछ नहीं दिया। जो वो कर सकते थे वो नहीं किया। वो नहीं किया वाकई, बिल्कुल। एक दूसरे पे ब्लेम देने से कुछ नहीं होता, एक दूसरे पे ब्लेम करने से कोई कुछ हासिल नहीं होता। फिगर्स क्या कहते हैं, अवाम की आवाज़ क्या कहती है, मैं नहीं कहता। अवाम की बात, अवाम की पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है, पब्लिक क्या कह रही है। बिल्कुल। मैं माइक लेके फिर ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। सुभान अल्लाह। सच कभी भी छुपता नहीं है, बिलाखिर आश्कार हो जाता। बिल्कुल रही है। वो आज हो कल हो। और कौन ऐसा है जिसको ये इनकी हकीकत खुल नहीं चुकी? डिप्रेशन में तो ये आप हैं यार, हम डिप्रेशन में नहीं है। ये खुद डिप्रेशन में है। एक्चुअली ये अपनी इंसान वही लौटाता है जो उसने हासिल किया होता है ज़माने से। ये खुद डिप्रेस्ड है, तो पब्लिक को ये कितना गौर दबा लेंगे। ये बाउंस बैक है, ये इनका मुकाफाते अमल है। आज कामयाब नज़र आते हैं, बज़ाहिर आपको कामयाब नहीं है, नाकाम है। नाकाम। और ये इन्हें खुद भी पता है। आए हाय हाय। वैसे भी देखा जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी में सोचता है कि मैं बड़ा कामयाब हूँ। कामयाब तो वही शख्स है जो दीन के रास्ते पर है। मैं आम आप सर बात ये है, मैं आपकी बात की को सेकंड करता हूँ। दीन के बगैर तो आप मुकम्मल ही नहीं है। मुकम्मल ही नहीं है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के उस कलमे के नीचे आप झूठ बोलें और फिर इस सिटाई से बोले कि वो सच साबित हो जाए तो फिर आप अपना फैसला खुद कर लें। इंसान के अंदर ना एक छोटा सा यार कॉन्फिडेंस, एक डिटेक्टर लगा होता है, वो आपको खुद बता देता है कि मैं सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, और वो इनको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती है। इसीलिए इनकी ज़बान, इनका चेहरा, इनके अल्फाज इनका साथ नहीं देते। सच सच है, सच है। ठोक के कहता है अगला। सर क्या कहते हैं कि हसन इकबाल साहब कहते हैं कि एक सियासी जमात ने पूरी कौम को जो है ना डिप्रेशन में डाल दिया है। कौन सी ऐसी जमात है जिसने डिप्रेशन में डाल दिया? यार डिप्रेशन में तो हम 1947 से ही हैं। जब से ये बनी है सियासी जमातें तो आज बन रही हैं। शुरू से आज 50 साल मेरी उम्र हो गई और मैंने किसी को हैप्पी नहीं देखा। जिसको देखा वो डिप्रेशन में ही देखा है, चाहे वो सियासी जमात हो या ना हो, सब तरफ एक ही हाल है। ये हसन इकबाल साहब खुद डिप्रेशन में है। असल बात ये है। जी तभी ऐसे बयान आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहती हैं कि हसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी एक सियासी जमात ने ना कौम को डिप्रेशन में डाल दिया है। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जी? ये खुद ही है, इन पे इनका ही डिप्रेशन पड़ गया है, ये अपने चक्करों में खुद ही फंस गए हैं। अब ये है कि इन्होंने पूरी आवाम को पागल किया हुआ है और अब इनकी बारी आ गई है। अल्लाह का बड़ा ये अच्छा निज़ाम है, आप किसी को तंग करते हो तो एक दिन खुद भी तंग आ जाते हो, फिर आप अपने साथियों पे उंगलियां उठाने लग जाते हो, हालांकि आप भी उसी चटुबटे उसी के। बात ये है कि जब बिगड़ती है तो फिर लोगों पे इल्ज़ाम तराशी होती है।
एक ही पार्टी के हैं, अभी ज़रा बिगड़ी है तो बयान है उनका, बाद में सही हो जाएगा। ऐसा तभी होता है जब कोई आपस में इनकी गड़बड़ चल रही हो। अभी कुछ दिनों बाद देखना इनकी टीटू पार्टी शुरू हो जाएगी दोबारा से। फिर ये कहेंगे कि आप सारी दुनिया रिलैक्स है, हम भी रिलैक्स हैं। इनके कोई अपनी मेंटल लेवल की जंग है, ये इनकी दिमागी जंग है, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है। अवाम का कोई लेन देन नहीं, अवाम तो कुछ है ही नहीं है। अपने बयानों में आप ही फंस जाते हैं बेचारे, कभी चोर बन जाते हैं, कभी मोमन बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, अपने साथ उठने बैठने वालों पे उंगलियां उठाने लग जाते हैं। और जब उनसे बनी होती है तो उनसे अच्छा शहनशाह बंदा ही कोई नहीं होता, दयानतदार भी कोई नहीं होता। ये तो बिगड़ने की बात है ना, बिगड़ गई है तो फिर बुरे ही ने, स्ट्रेस ही ने, फिर डिप्रेशन ही है। 24 घंटे आप बस सोचते ही रहेंगे भाई मेरा ना कोई राज खुल जाए, मैं इनको गंदा कर दूं। तो कौम डिप्रेशन में है या नहीं है? वो तो है ना, हम तो कुछ बहुत आगे पागलपन की हदों तक चले गए हैं। हमारे तो दिमाग काम ही नहीं करते। वो हम ना न्यू कहते हैं नए पाकिस्तान में है, अब हम रिबोर्ड है, हमें चला रही है हुकूमत और हम बस चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, इनकी मर्जी है, बस जो मर्जी फैसले कर दें, हमारी तकदीरें इनके हाथों में है। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात है कि हमारी तकदीरें इनके हाथों में आ गई हैं। और अल्लाह इनको हदायत दे दे कि जिनके हाथों में हमारी तकदीरें हैं, अल्लाह उनको सही फैसला करने की हिम्मत दे और अल्लाह उनका साथ दे कि अगर वो सही कुछ करना चाह रहे हैं तो करें, नहीं तो अपनी जंग में आप ही मर जाएं। टेंशन फ्री हो जाएं सारे। सर क्या कहते हैं, एहसन इकबाल साहब का एक बयान है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी एक सियासी जमात ने पूरी कौम को डिप्रेशन में डाल दिया। कौन सी जमात है जी? सर पहले तो आपकी बात को ज़रा वसी करता हूँ। अच्छा। मैं ना अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को दावत दी है हाँ जी जी, कि आहलबरदारी में इमरान खान साहब आपने आना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी आपके सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल से इसी में ही है। उन्होंने कहा खाना अच्छा खाने के लिए खां को बुला लिया, मिन्नतें पॉलिश हमने की है जूते, और आपने खां को बुला लिया। असल में देखे ना, मेहनत जिसने की है वो कहता मुझे मेहनत का फल मुझे मिले, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जनाब जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है, हाँ तो इज्जत तो उसको मिली है जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है। कौम डिप्रेशन में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं हमने जूतों की पॉलिश हमने इतनी की, डोनाल्ड ट्रंप से पहले की भी पॉलिश करते रहे, हर एक काम हमने किया, लेकिन फिर खां को इज्जत से जो है हलफदारी में बुलाया, मियाँ साहब को नहीं बुलाया। वो बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने पूरी फैमिली की ना पैकिंग करा ली थी एहसन इकबाल साहब ने ना। वो कहते हैं कि हमने सबको लेके जाना था, हमारा अमेरिका का जो है ना टूर वो ज़ाया हो गया। परेशानी ये है। हाँ जी, डिप्रेशन का मसला यही है। देखिए मौसम आगे अच्छा है, बर्फबारी हो रही है, ज़रा इंजॉय करना था, वो कह रहे नहीं यार ये काम गलत हो गया। अभी 2 मिनट पहले यकीन मानिए मैं वीडियो एक देखी थी, ARY पे प्रोग्राम भी चला और माशाल्लाह से वो एक मैं सुन रहा था उसका मुबशर लुकमान का प्रोग्राम था, जिसमें एक ट्वीट पे हो रही थी बात कि खान साहब बाहर आ रहे हैं, तो वो फिर डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है ना। अब आप ये देखें कि वो कह रहे हैं कि हम किस मुंह से आवाम को कहेंगे कि ये गलत है ये गलत है, अब वो गलत कह नहीं सकते। अब डील कर रहे हैं, चलें खान साहब भी डील पे आए हैं, किसी बात से आए हैं, अब उनके आपस की बात तो बाद में खुलेगी कि क्या मामला हुए हैं, लेकिन डिप्रेशन बढ़ रहा है कि रोटियां जा रही हैं, सीट जानी है, कुर्सी वो चली जमात जानी है। कौन सी जिसकी वजह से कौम डिप्रेशन में है? ना सर ये ना पूछे, दौरे हुकूमत चल रहा है ना करे आप तो मुझे जो है ना ये सुना रहा, खाना खाते झूठ नहीं बोल दूंगा मैं। अच्छा जी क्या कहते हैं आप? बस डिप्रेशन में ही है कौम सारी कौम ही डिप्रेशन में। महंगाई देखिए आप कितनी हो गई है, उसकी वजह से, महंगाई की वजह से डिप्रेशन। बस ऐसी है, सियासी जमात की वजह से नहीं है। बस ऐसी है, बस अल्लाह पाक खैर करे। बस अल्लाह पाक खैर करे और अल्लाह पाक खैर ही करे, हम सब पर अपनी रहमत करे, हम सब पर अपना करम फरमाए, हमारे सियासतदानों पे भी अपनी रहमत करे कि वो बेहतरीन डिलीवर कर सकें। ये हमारी दुआएं हैं, पूरी कौम की दुआएं हैं। जो भी हुक्मरान बैठा होता है, जो भी आकर बेहतरीन डिलीवर कर सकते हैं मुल्क के लिए, मुल्क और कौम के लिए। आप अपने लिए डिलीवर नहीं
मुल्क के लिए और कौम के लिए डिलीवर करें। एहसन इकबाल साहब, अब कौम डिप्रेशन में है, किस वजह से है, क्यों नहीं है, ये तो अवाम ने आपको बता दिया है। हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचानी है, अवाम की आवाज़ आपको सुनवानी है। हमने आपको अवाम की आवाज़ भी सुनवा दी, अवाम की आवाज़ अब तक पहुँचा दी। बहरहाल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्त करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके